राहुल गांधी ने आज भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा भी उठाया। भोपाल में किसान चौपाल के दौरान राहुल गांधी ने पहले यह आरोप लगाया कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल ने कहा वो चीन की घुसपैठ पर बोलना चाहते थे, एप्स्टीन फाइल्स पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कैबिनेट से बात नहीं की, कृषि मंत्री से बात नहीं की और सीधे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करके डील फाइनल कर दी। 4 महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए। आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका को भारत का डेटा बेच दिया। इस डील ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। इस डील में जो भी तय हुआ है वो किसानों की इनकम को खत्म कर देगा। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। जब राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन पर प्रेशर है, तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बताने वाले लोग खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कहा, राहुल बताएं उनकी विदेश यात्राओं का खर्च कौन उठाता है? खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। सोरोस फाउंडेशन, यूएसएड और फोर्ड फाउंडेशन के दलाल बैठे हुए हैं सैम पित्रोदा। आप ये बताइए कि गांधी परिवार का इनकम का स्रोत क्या है? और ये रोज जो जाते हैं, कभी वियतनाम जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, इनके यात्रा का खर्चा कौन देता है? और यदि सैम पित्रोदा देते हैं तो वो फाउंडेशन देता है, तो वो फाउंडेशन देता है तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। वहीं से आकर कोई अलग एजेंडा बनाते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, कभी आर्मी के ऊपर क्वेश्चन है, कभी लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन है, कभी लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन है, कभी अग्निवीर के ऊपर क्वेश्चन है। ये देश को खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे। और ये बात बताए राहुल गांधी जी, माफ़ी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-03 तक राज्य के अंदर
सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा? ये नदियाँ भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया तो खेती का रकबा सीमित रहा। मुझे गर्व है हमारी सरकार के गठन तक साध्वी उमाश्री भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा करके जब हमारी सरकार आई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। तो 20 साल में ये कितना बढ़ा और उनके टाइम क्या हुआ, और जितना उनने 55 साल में किया, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग हमको धन्यवाद दें कि इतना उससे ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 1.5 साल में कर दिया। राहुल गांधी 5 बार के एमपी हैं, पर उनके शब्द एक जिद्दी बच्चे वाले क्यों होते हैं? राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन वो एक नौसिखे नेता की तरह क्यों बोलते हैं? बिना सबूत के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहना कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? इस बात का क्या सबूत है कि मोदी ट्रंप के आगे झुके? इस बात का क्या प्रमाण है कि भारत अमेरिका के दबाव में आया? जो डील हुई नहीं, उसको लेकर आरोप लगाने का क्या मतलब? लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार सबको है, आरोप लगाने का हक सबको है, लेकिन जब आप एक जिम्मेदार पद पर हों तो आरोप लगाने के लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले जब जब इस तरह के आरोप लगाए हैं, न वो कोर्ट में टिके न जनता की अदालत में। कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा नहीं टिकता।